बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड पाइथन नोट्स। हम हैं स्किल 34 चैप्टर 7 में। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं लिस्ट्स एंड टपल्स के बारे में। स्किल 34 में हम बात करेंगे कि हमारे पास अगर लिस्ट्स और टपल्स मौजूद हैं तो उनमें एक्सप्लिसिट ट्रैवर्सिंग कैसे कर सकते हैं। इससे मुराद ये है कि ट्रैवर्सिंग से मुराद ये है कि लिस्ट के अगर फर्ज कर ले 10 एलिमेंट्स हैं तो हमने एक के बाद दूसरे एलिमेंट पे जाके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, एक के बाद दीगरे, या यूं कह लें कि एक के बाद दूसरे एलिमेंट के ऊपर, तो सारों से बारी बारी गुजरना, तो लिस्ट में से गुजरना, इसे हम कहेंगे ट्रैवर्सिंग। एक्सप्लिसिट ट्रैवर्सिंग से मुराद ये है कि हम लूप लगा के खुद से बताएंगे, अब आप पहले एलिमेंट की बात करें, अब आप दूसरे की बात करें, अब आप उससे नेक्स्ट की बात करें, तो ये एक्सप्लिसिट ट्रैवर्सिंग कहलाएगी। इसके बाद साथ ही हम इस स्किल में देखेंगे कि लिस्ट कंप्रीहेंशन क्या होती है, जो कि पाइथन का एक बड़ा स्पेशल फीचर है कि पाइथन में लिखा गया कोड स्पेशली लिस्ट के हवाले से, बल्कि टपल कंप्रीहेंशन भी होती है। इस तरह से आगे चल के जो है दूसरी जो है वो डिक्शनरी कंप्रीहेंशन भी है और सेट कंप्रीहेंशन भी है। तो जो कंप्रीहेंशन का आइडिया है वो सबसे पहले हम लिस्ट कंप्रीहेंशन के लिए देखेंगे। आई आई गेस टपल के लिए शायद ये उस तरह से इफेक्टिव नहीं है जिस तरह से ये लिस्ट्स के लिए है। तो जरा देखते हैं इसे। आप पाइथन लूप सच एज फार लूप, तो ये जो आपकी है फार लूप, आप पढ़ चुके हैं कि फार लूप क्या होती है और इसका पर्पस क्या होता है। कैन बी यूज टू ट्रेवर्स एक्सप्लिसिटली एलिमेंट बाय एलिमेंट इन एन आइटरेबल ऑब्जेक्ट सच एज लिस्ट, सच एज लिस्ट एंड टपल्स। तो लिस्ट हो, टपल हो या कोई स्ट्रिंग हो, तो इनमें हम एक्सप्लिसिटली ट्रैवर्स कर सकते हैं लूप के जरिए से। वाइल ट्रैवर्सिंग एलिमेंट बाय एलिमेंट इन एन आइटरेबल ऑब्जेक्ट ओनली द रेस्पेक्टिव वैलिड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड। और जब ट्रैवर्सिंग हो रही होगी तो जो मुतल्लिका रेलिवेंट ऑपरेशन है वही परफॉर्म हो सकता है। ट्रैवर्सिंग के दौरान ऑब्वियसली हर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, जो रेलिवेंट है वही परफॉर्म होंगे। द फॉलोइंग स्निपेट्स ऑफर सम रेलिवेंट एग्जांपल्स। ये देखें, हमने पी लिस्ट नाम की एक लिस्ट क्रिएट की, या यूं कह लें कि हमने एक लिस्ट क्रिएट की जिसमें 4 इंटीजर्स हैं, 1 4 11 और 8, और ये हमने इसका रेफरेंस क्रिएट कर दिया पी लिस्ट नाम से। हमने उसको प्रिंट करवा लिया पी लिस्ट, उसका नाम इस्तेमाल करके, रेफरेंस इस्तेमाल करके। उसके बाद हमने लेंथ फंक्शन अप्लाई किया रेफरेंस के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर, तो हमें एन वैल्यू मिली जो कि लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगी। इस केस में एन की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट का लिखा हुआ है कि फॉर आई इन रेंज एन, यानी कि रेंज एन से मुराद क्या है। अगर एन की वैल्यू 4 है तो रेंज एन एक डेटा स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें 4 वैल्यूज होंगी, 0 1 2 3। तो आई की पहले वाली 0 होगी, और अंदर जो लूप में है उसका सुईट है फॉर लूप का, जो कि सुईट में इस वक्त सिर्फ एक ही इक्वेशन, एक ही स्टेटमेंट मौजूद है, तो वो परफॉर्म हो जाएगी आई 0 के लिए, फिर आई 1 के लिए, फिर आई 2 के लिए, फिर आई 3 के लिए। तो ये लूप 4 बार चलेगी। हम फौरी अंदाजा लगा सकते हैं एन की वैल्यू 4 है तो रेंज एन का मतलब है 0 से लेकर 3 तक मूव करेगी। तो पहली बारी में पी लिस्ट आई की वैल्यू है 0, तो पी लिस्ट 0 प्लस 10, यानी पी लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है 0 वाला इंडेक्स वाला, उसमें 10 ऐड कर दें, और रखें कहाँ पे जाके, उसको पी लिस्ट 0 पर ही रख दें। यानी जो एलिमेंट जहां से लिया उसमें ऐड किया, वहीं रख दिया, दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में। तो इस तरह से ये आई 0 के लिए चलेगी, फिर आई 1 के लिए, फिर आई 2 के लिए, फिर आई 3 के लिए। 4 चक्कर होंगे इस लूप के, 4 पासेस होंगे। तो हमने एक्सप्लिसिटली ट्रैवर्स कर लिया अपनी पी लिस्ट में। और यह इंटरेस्टिंग बात, जो सिंपल काम ये है कि हमने हर एलिमेंट में 10 ऐड किया है। हमने कोई नई लिस्ट या नया एलिमेंट वगैरह क्रिएट नहीं किया। हमने जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स थे उन्हीं में ही 10 10 ऐड कर दिया है। इसका इफेक्ट ओवरऑल ये बनेगा। इसके बाद फॉर पी इन पी लिस्ट हमने क्या किया कि हमने एक और फार लूप बनाई है, तो वो उसको हमने कह दिया फॉर पी इन पी लिस्ट। इस बार हमने रेंज क्रिएट नहीं की, बल्कि हमने पी इन पी लिस्ट कर दिया। पी लिस्ट क्या है हमारी, 1 4 11 8। तो इसका मतलब है कि लूप के भी 4 चक्कर होंगे। पहले चक्कर में पी की वैल्यू 1 होगी, दूसरे चक्कर में 4 होगी, तीसरे चक्कर में 11 होगी, चौथे चक्कर में 8 होगी। करना क्या है, प्रिंट पी, पी प्रिंट कर दें, और पी प्रिंट करने के बाद क्या प्रिंट करें, तो वो एंड, यानी एंड किससे करना है हमने, इस प्रिंट स्टेटमेंट का। प्रिंट में जो भी लिखा हुआ है उसके बाद अगर हम सेपरेटर की बात, सॉरी सेपरेटर नहीं है, ये टर्मिनेटर कहना चाहिए, कि प्रिंट स्टेटमेंट जब टर्मिनेट होगी तो पहले चक्कर में एक बार प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो एक बार टर्मिनेट होगी,
दूसरे चक्कर में दूसरी बार, थर्ड में थर्ड बार, चौथे चक्कर में चौथी बार। हर बार जब भी टर्मिनेट करेंगे तो आखिर में करना क्या है? बाय डिफॉल्ट एन की वैल्यू, एंड की वैल्यू होती है, एंड इस पैरामीटर की, इस जो है वो पैरामीटर की वैल्यू होती है, डिफॉल्ट, सॉरी, डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो है ये वाला, इसकी वैल्यू होती है डिफॉल्ट \n, यानी कि कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है। इस बार हमने कहा नेक्स्ट लाइन में मूव ना करना, बल्कि आप टैब प्रेस कर देना। तो इससे ये हुआ कि पहली बार जब पी प्रिंट हुआ तो पी को 11 थी, फिर उसके बाद, सॉरी, इसमें तो हमने एक्चुअली, ये जो लिस्ट प्रिंट हुई है, ये जो पहला जवाब आया है वो ये इसके जवाब में है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला प्रिंट, प्रिंट द लिस्ट इज, द लिस्ट इज, लिस्ट प्रिंट हो गई तो ये आ गया द लिस्ट इज। उसके बाद हम आए इस लूप के ऊपर, अब यहाँ जो प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो पहले हमने 11 प्रिंट किया, अब चूंकि लिस्ट अपडेट हो चुकी है तो 11 प्रिंट किया, 14 प्रिंट किया, 21 प्रिंट हो गया और 18 प्रिंट हो गया। ठीक है, यानी जो पहली ये स्टेटमेंट लिखी हुई है ये बेसिकली इस वाले प्रिंट के रेस्पॉन्स में है। उसके बाद हमने ये एक्सप्लिसिट ट्रैवर्सिंग करके पी लिस्ट नाम की लिस्ट में हमने एक्सप्लिसिट ट्रैवर्सिंग करके उसके हर एलिमेंट 10 का इजाफा कर दिया। उसके बाद दोबारा ट्रैवर्सिंग करके हमने हर एलिमेंट बारी बारी प्रिंट कर दिया। पहले वाले केस में पूरी पी लिस्ट इकट्ठी प्रिंट करवाई है, इस वाले केस में हमने पी लिस्ट का एक एक एलिमेंट पी लिया और उसे नाम दिया पी, और वो हमने एक एक एलिमेंट अलग अलग प्रिंट करवाया है। तो हमने जस्ट एक्सपेरिमेंट किया इस चीज का कि अब हमारी लिस्ट अपडेट हो चुकी है। अगर हम इस मौके पे ये वाली स्टेटमेंट उठा के यहाँ आखिर में पेस्ट कर दें और प्रिंट करवाते हैं तो ये सारी नई लिस्ट 11, 14, 21 और 18 ये प्रिंट हो जाएगा हमारा। तो ये एक एग्जांपल होगी ट्रैवर्सिंग की। दूसरी एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हमने टी नाम का एक टपल बनाया, उस टपल के जो 4 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट बजाते खुद एक लिस्ट है। तो ये 4x4 का मैट्रिक्स एक लिहाज से कहला सकता है, लेकिन ओवरऑल ये टपल है। और टपल किस चीज का है? 4 लिस्टों का एक टपल है, और हर लिस्ट का हर एलिमेंट एक इंटीजर है। अब चूंकि हमने ट्रैवर्सिंग करनी है 2 डायमेंशन में, ये पहले एलिमेंट पे जाना है, फिर दूसरे पे जाना है, फिर तीसरे पे जाना है, फिर चौथे एलिमेंट यानी इस लिस्ट पे जाना है। तो इसलिए एक हमने आई वेरी वेरी करा दिया टी के अंदर, फॉर आई इन टी। तो पहले चक्कर में आई की वैल्यू ये पूरी लिस्ट होगी, दूसरे चक्कर में आई की वैल्यू ये लिस्ट हो जाएगी, तीसरे चक्कर में आई की वैल्यू ये लिस्ट होगी, और चौथे चक्कर में ये लिस्ट हो जाएगी। और जब भी कोई लिस्ट आई लेकर अंदर आएंगे, अंदर क्या लिखा हुआ है? सी इन आई। अब आई जो भी लिस्ट होगी सी उसके अंदर मूव करेगा। पहले चक्कर में आई की वैल्यू ये पूरी लिस्ट होगी, तो सी इन आई, तो सी पहले 9 होगा इस अंदर वाले लूप के एक चक्कर के लिए, अंदर वाले लूप का दूसरे चक्कर के लिए सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी और फिर 7 हो जाएगी। और अंदर आके करना क्या है? हमने प्रिंट करना है सी को, और एंड में क्या लिखना है, यानी प्रिंटिंग के बाद एक स्पेस दे देनी है, सिंपल \t नहीं बल्कि सिंपल एक स्पेस दे देनी है। उसके बाद ये वाली लूप जो है खत्म हो जाएगी 4 बार चल के। सी को वैल्यू 9 मिली, 2 मिली, 1 मिली, 7 मिली चल के खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब लूप से बाहर आए, इस अंदर वाली सी वाली फार लूप से बाहर आए, तो अब हम जो प्रिंट लिखा हुआ है ये वाला प्रिंट बहरहाल इस आई वाले लूप के अंदर है, तो ये एक बार प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद, और ये स्प्रिंट का मतलब क्या है कि हमने सिर्फ एक खाली लाइन प्रिंट करनी है, यानी 7 के बाद स्पेस प्रिंट होगी, यानी खाली कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, और कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। उसके बाद और हम बाहर आएंगे, आई की नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, ये वाली पूरी लिस्ट आ गई है 3584, वो लेके अंदर आए हैं। अब सी इसके अंदर मूव करेगा, सी इन आई, आई में 3584 है, तो 4 चक्कर होंगे सी अंदर वाली लूप के, और सी हर चक्कर में जो है वैल्यूज चेंज करेगा। पहले चक्कर में 3 होगा, अगले में 5 होगा, अगले में सी की वैल्यू 8 होगी, अगले में सी की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इस तरह से ये सी बदलता रहेगा, और अंदर आके हम हर चक्कर में मुतल्लिका सी की जस्ट वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, कोई और काम नहीं कर रहे। और वैल्यू प्रिंट करने के बाद हमने स्पेस प्रिंट कर देनी है, तो ये 4 वैल्यू इस तरह प्रिंट हो जाएंगी। तो यूं उसके बाद बाहर आएंगे तो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी इस आई लूप के अंदर, तो कर्सर नेक्स्ट आने मूव कर जाएगा। तो इस तरह बारी बारी हमने टी के अंदर मौजूद हर लिस्ट पे जाना है, फिर हर लिस्ट के अंदर एक और लूप चला के, एक और लूप अंदर के लूप नेस्टेड लूप वेरी करके हमने उस जो बाहर से सिलेक्ट करके आ रहे हैं लिस्ट अंदर, उस लिस्ट में सी वेरी करा के उसको प्रिंटिंग कर देनी है। तो जस्ट हमने एक टपल क्रिएट किया और उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी है। अब यहाँ भी हमने एक्सप्लिसिट ट्रैवर्सिंग की है, लेकिन आप नोट करें कि हमने एक 2 डायमेंशनल सीक्वेंस ऑब्जेक्ट में हमने ट्रैवर्सिंग की है, और जो 2 डायमेंशनल सीक्वेंस ऑब्जेक्ट है वो बजाते खुद एक टपल है, लेकिन टपल के जो एलिमेंट्स हैं वो लिस्ट हैं।
इसके बाद एक और एग्जांपल आ गई है। हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की, जी जी इज इक्वल टू, हमने ऐसा लिखा स्क्वायर ब्रैकेट का खाली पेयर, तो इससे क्या क्रिएट हुआ है, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हुई है। उसके बाद हमने एन को रखा 8, एक वैल्यू एक बनाया इंटीजर वेरिएबल 8, और सॉरी इंटीजर वैल्यू 8 ली और उस हमने एन को असाइन कर दी, लिहाजा एन एक इंट वेरिएबल हो गया। फॉर आई इन रेंज एन, अब चूंकि 8 है और n की वैल्यू, तो रेंज n का मतलब है ये एक सीक्वेंस ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 होगी। 0 से 7 तक 8 वैल्यूज हैं। अब करना ये अंदर आके gg.append, हम एक पिछले इसी चैप्टर में एक स्किल में देख चुके हैं। अपेंड फंक्शन से होता क्या है कि लिस्ट पर वो अप्लाई करते हैं, और अपेंडिंग से ये होता है कि लिस्ट के अंदर, लिस्ट नई लिस्ट नहीं बनती बल्कि पुरानी लिस्ट के अंदर ही एक एलिमेंट आखिर में ऐड हो जाता है। तो जब आई की वैल्यू 0 से 7 तक मूव करेगी तो पहले चक्कर में आई की वैल्यू 0 लेके अंदर आएंगे, अपेंड 0 किसको, जी जी के अंदर, तो लिहाजा जी जी के अंदर एक एलिमेंट 0 आ जाएगा। अगले चक्कर में आई की वैल्यू 1 होगी, अपेंड होके जी जी में पहले से 0 मौजूद था, दूसरा एक और एलिमेंट 1 आ जाएगा, अगले चक्कर में 2 आ जाएगा, जब 3 आ जाएगा। तो 8 चक्कर में जी जी के अंदर अपेंड होते होते एम्प्टी लिस्ट से वो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ऐड होते होते जी जी के 8 एलिमेंट बन चुके हैं 0 से 7 तक। अब अगर हम लूप से बाहर आ जाएं तो हम आ चुके हैं इस वक्त, इनफैक्ट ये 8 बार लूप चलेगी। अब हम इंडेंटेशन खत्म हो गई, ये इंडेंटेशन है खत्म हो गई, लूप से बाहर आ चुके हैं। तो लूप से बाहर आके हमने प्रिंट जीजी कर दिया, तो आपके सामने लिस्ट प्रिंट हो चुकी है जिसमें 7 एलिमेंट्स हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा कि कोई भी लिस्ट है, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो या 2 डायमेंशनल हो, हम उसमें ट्रैवर्स एक्सप्लिसिटली कर सकते हैं। 1 डायमेंशनल है तो उस, चाहे वो लिस्ट है चाहे टपल है, तो उसमें हम सिंगल लूप के जरिए से ट्रैवर्स कर सकते हैं। इस एग्जांपल में 2 बार ट्रैवर्सिंग की, एक बार हमने जो है ट्रैवर्सिंग अंदर ऑपरेशंस में इस्तेमाल की है, अगली बार हमने ऊपर जो हेडर है उसमें इस्तेमाल किया लिस्ट को। दोनों केसेस में ट्रैवर्सिंग हो रही है। इस केस में आई को अंदर हमने वेरी करवा दिया, पी लिस्ट 0, पी लिस्ट 1, पी लिस्ट 2, पी लिस्ट 3 इस्तेमाल हुआ, और इस दूसरी लूप के अंदर पी इन पी लिस्ट, तो यहाँ इस पी लिस्ट में 4 वैल्यूज छुपी हुई हैं, 1 4 11 8। तो पी की वैल्यू, पहली वैल्यू 1 होगी, दूसरी वैल्यू 4 होगी, तीसरी वैल्यू 11 होगी, और चौथे चक्कर में चौथी वैल्यू 8 हो जाएगी। तो इस तरह पी लिस्ट वाली जो ये पी इन पी लिस्ट वाली जो फार लूप है, ये आखिर लाइन से शुरू हो रही है, इसके स्वीट में सिर्फ एक स्टेटमेंट है, तो ये लूप 4 बार चलेगी। एक हमने ये देखा, दूसरा हमने ये देखा कि हमारे पास कोई 2 डायमेंशनल लिस्ट या टपल है, या लिस्ट ऑफ टपल्स हो या टपल ऑफ लिस्ट्स हो, 2 डायमेंशनल है, तो हमें कम से कम 2 लूप्स चाहिए उनमें ट्रैवर्सिंग, एक्सप्लिसिट ट्रैवर्सिंग करने के लिए। एक लूप चलेगी रोज के ऊपर समझ ले, और दूसरी हर रो के अंदर जो कॉलम्स वेरी करने हैं उनके लिए चलेगी। और ये याद रहे कि यहाँ पे जो इंडेंटेशन जितनी थी हमने यहाँ पे कम कर दी है, और ये इसका मतलब है कि फार लूप के अंडर सिर्फ ये है, अंदर वाली सी वाली फार लूप के अंडर सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट के बाद जो हमने इंडेंटेशन है वो कम कर दी है, तो लिहाजा लूप से हम बाहर आ गए। और कितनी कम की है, जितनी ऊपर ये फार सी की थी उतनी ही हमने इंडेंटेशन रख दी, यानी इस फार सी से पहले जितना फासला है उतना फासला ये बरकरार है। इसका मतलब है ये चीज भी इस ऊपर वाली फार लूप, फार आई लूप के अंडर मौजूद है। तो ये इंडेंटेशन का बहुत अहम रोल है पाइथन में। लूप के या कोई भी स्वीट है उसके ख़त्म और ख़त्म, शुरू या ख़त्म को शो करता है। कोई फंक्शन डेफिनेशन है, कोई भी इस तरह ब्लॉक या स्वीट होगा, उसके आगाज अख्ताम को हम कंट्रोल करते हैं इंडेंटेशन के जरिए से। तो ये हमने 2 डायमेंशनल सीक्वेंस ऑब्जेक्ट में हमने ट्रैवर्सिंग कर ली 2 लूप्स जरिए से, और ये नेस्टेड लूप्स हैं। नोट करें यहाँ भी 2 लूप इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन इन 2 लूप्स में सिंगल डायमेंशनल लिस्ट में एक बार मूव किया एक काम के लिए, दूसरी बार मूव किया एक और काम के लिए। तो ये 2 अलग अलग लूप्स हैं, जबकि इसमें एक ही लूप लगाई है हमने इस वाले केस में, और हमने इसे नेस्टेड लूप रखा है इनको। आगे चलते हैं। हमने एक 1 डायमेंशनल लिस्ट क्रिएट की, उसके अंदर हम अपेंडिंग के लिए हम ट्रैवर्सिंग करते हैं, और अपेंड फंक्शन यूज करते करते उसमें एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिस्ट में जब ट्रैवर्स कर रहे होंगे तो हम कुछ और काम भी कर सकते हैं। जरूरी बात नहीं कि हमने सिर्फ इसमें कुछ प्रिंटिंग करनी है, हम कोई भी उस एलिमेंट्स के साथ वैलिड ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ हमने लिस्ट के एलिमेंट्स में 10 ऐड किया,
यहाँ हमने लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट किया। यहाँ भी हमने उस टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को पहले हर रो में रो वाइज मूव करते गए हैं, हर रो चुन के कॉलम वाइज मूव करते करते प्रिंटिंग की है। जबकि इसमें हमने आके ट्रैवर्सिंग तो एम्प्टी लिस्ट में करते गए हैं, लेकिन उस लिस्ट को हम एक्सपैंड करते चले गए हैं, और जब फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो गया तो वो एम्प्टी नहीं रही, तो उसमें लिस्ट में ट्रैवर्सिंग करते करते मुतल्लिका लोकेशन पर जाकर हम उसमें लोकेशन तो खैर इसमें हमने इस्तेमाल नहीं की, हमने सिर्फ अपेंड आई जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली सबसे आखिरी लोकेशन जो लिस्ट का एलिमेंट होता है, आखिरी एलिमेंट, उसके बाद ये वाली क्वांटिटी, ये वाली आई वैल्यू लिस्ट में अपेंड कर दी जाती है। याद करें कि अपेंड फंक्शन से अपेंड करने का ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कनकैटिनेट का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। कनकैटिनेट के ऑपरेशन में चीज साथ जुड़ती है और वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। इसमें नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, बल्कि जीजी वही रहता है। इसका इसका सबूत ये है कि अभी जब जीजी क्रिएट हुआ लाइन नंबर 2 में, यहाँ अगर आप जीजी की आईडी की वैल्यू प्रिंट कर दें और इसके बाद प्रिंट जीजी के बाद प्रिंट आईडी करें तो दोनों सेम आएंगी। अगर हम इसे देखना चाहें तो चले हम इसे ट्राई भी कर लेते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने कोड पेस्ट किया और इसे मैंने एग्जीक्यूट किया, तो ये लिस्ट आ गई है। अब अगर इस मौके पे मैं ये करूं कि प्रिंट आईडी ऑफ जी जी, ये मैंने एक बार ये फौरन बाद प्रिंट कर ली है। उसके बाद जब फाइनल जी जी बन चुका है, उसके बाद भी मैंने प्रिंट कर ली है। तो अब आप देखें, जब जी जी एम्प्टी लिस्ट बनी है उस केस में 96 आया आखिर में, ये इस पूरी आईडी के लिहाज से। और जब ये जी जी में अपेंडिंग होते 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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं। अब जी जी की लेंथ जो है वो 8 हो चुकी है। तो उस मौके पे हमने प्रिंट करवाई उसकी आईडी, तब भी वही सेम आ रही है। इसका मतलब है अपेंड ऑपरेशन से कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, कनकैटिनेट से होता है, वो एक डिफरेंट ऑपरेशन है। हम एक मुतल्लिका स्किल में इसी चैप्टर में हम देख चुके हैं। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, टॉपिक है इसी स्किल के अंडर, वो है लिस्ट कंप्रीहेंशन का। उस पर हम बात करेंगे। वो पाइथन का बड़ा स्पेशल फीचर है जिसमें एक्सप्लिसिट ट्रैवर्सिंग के बगैर ही हम एक एफिशिएंट वे में वन लाइनर कोड से हम उसमें काफी सारा काम कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।